हेलो, नमस्ते, प्रणाम। 2-4 दिन से मैं भोजपुरी इंडस्ट्री का मुद्दा देख रहा हूँ और ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि मैं भी उसी लाइन में काम करता हूँ और लोग कहते हैं कि यार क्या हो रहा है आपकी इंडस्ट्री में। जो हमारे दर्शक हैं 2-4 तो थोड़ा खेसारी लाल यादव जी आप चुनाव लड़ रहे हैं, ये मेरे तरफ से बधाई है। आप जीते ये भी बधाई है, अच्छी बात है। लेकिन अपने से बड़ों का सम्मान करना ज़रूरी है क्योंकि अपनों से बड़ा सम्मान अगर हम आप करोगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि आपसे भी छोटे आ रहे हैं, कहीं ना कहीं जैसे आप सम्मान नहीं कर रहे हैं वो भी नहीं करेंगे। वो तो है। आप रवि किशन भैया जी को आप बोल रहे हैं कि एक मैदान तय कर लीजिए, 1 किलोमीटर का मैदान तय कर लीजिए, आप 2 लोग हो जाइए, मैं अकेला हो जाता हूँ, देखते हैं किसके पास कितनी भीड़ आती है। चलिए मैं मान लिया आपके पास भीड़ आती है, लेकिन आप बिहार में भीड़ दिखा सकते हैं। आप साउथ में जाएंगे तो उनको 50 आदमी घेरेंगे, आपको 10 आदमी नहीं घेरेंगे। आप बॉलीवुड में जाइए, चाहे उनके पास अमिताभ बच्चन जी हो जाएं या बड़े सलमान खान जी हो जाएं, सब बॉलीवुड के सब एक्टर हैं। लोग उनसे हाथ मिलाते हैं और उनके साथ उनका फिल्म कभी न कभी आता रहता है। बॉलीवुड में कई 500 फिल्म किए हैं, कितने भाषा में किए हैं। उनको पहचानने वाला पूरा देश है, यहाँ देश क्या विदेश तक है। आप वहां मैदान तय कर लीजिए, आप अपने घर में मैदान तय कर रहे हैं। और एक बात सुनिए, जब आप हीरो नहीं थे, गायक नहीं थे, तो उनकी फिल्में आती थी, एक एक महीना चलती थी और 3-3 शो लगातार हाउसफुल, मतलब सिनेमा हॉल भरा रहता भरा था। रहता था। आज आपका पिक्चर लगता है 4 दिन में उतर जाता है, पता है ना, आपको तो पता ही होगा। तो पब्लिक कहाँ चली जाती है, आपका पिक्चर देखने क्यों नहीं आती? भीड़ देखने इसलिए आती, मजा लेने आती है। पिक्चरवा देखने काहे नहीं जाती है भाई? पिक्चर भी तो हाँ, देखना पिक्चर चाहिए। भी देखना जरूरी है। पिक्चर उसमें भी तो आपका आप जितना हैं। लग रहा है, कोई सिनेमा हॉल में 10 दिन नहीं चल पा रहा है, 4 दिन में चलता है, 10 लोग रहते हैं, बाकी सिनेमा हॉल खाली है। उनके जमाना में सिनेमा हॉल भरा रहता था, लोग पसंद करते थे, भोजपुरी का क्रेज था। बड़े बड़े बॉलीवुड के काम करने आते थे, धर्मेंद्र जी हो जाएं या अजय देवगन हो गए, मिथुन जी, बहुत लोग काम किए हैं उनके दौर में। अमिताभ अमिताभ बच्चन। बच्चन जी उनका पिक्चर बनाए हैं। वो भी काम आपके किए। समय में काहे नहीं आ रहे हैं लोग? 4 दिन पिक्चर नहीं चल पाता है, आप अब उस इंसान को बोल रहे हैं। और एक बात आप बोले कि मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनना चाहिए। एक मंदिर 10 हॉस्पिटल चला सकता है। और जिस अयोध्या की आप बात कर रहे हैं, यहाँ मंदिर के लिए कितना साल मुकदमा चला था कि हमारे यहाँ मंदिर हो जाए। जहाँ राम जी का जन्म हो वहां मंदिर न बने? ऐसा तो है नहीं कि चौराहे चौराहे बीजेपी वाले मंदिर बना रहे हैं। जो आखिर आप मान लीजिए राम मंदिर का बोल रहे हैं, हर जगह तो मंदिर बन नहीं रहा है। हर जगह तो रोड बन रहा है, हॉस्पिटल बन रहा है, कॉलेज बन रहा है। सरकार बहुत कुछ कर रही है। चलिए सरकार को हम छोड़ ही देते हैं, सरकार, हमको पार्टी से मतलब नहीं है। उसके बाद में आप बताइए, आप 8 कुंटल दूध से नहाए, कहीं गए थे, मैं देखा 8 कुंटल दूध से आप नहाए। आप नहीं बोल सकते थे कि ये दूध में हम भोलेनाथ थोड़ी हैं जो हमको दूध से हाँ, नहला रहे हो। बिल्कुल। आप बोल देते कि ये दूध गरीबों को बांट दो, 1-1 किलो, उन लोग के घर से वही पनीर बन जाता, कुछ भी बन जाता। तो आप नहाए, आप महान हैं, और मंदिर बन गया तो अधर्म हो गया, मतलब हाँ, मंदिर नहीं बनना था। तो आप खुद को भी सोचिए कि आप चांदी के सिक्के पे तौले जा रहे हैं, आप भगवान हो जा रहे हैं। लेकिन एक मंदिर भगवान का जो हुआ है उस पे आप मंदिर बने, तो मतलब गलत बात है। कैसे आप हैं? वही राम, राजा राम पिक्चर किए हैं आप, राम का करेक्टर किए हैं, उसी राम के ऊपर आप टिप्पणी कर रहे आप हैं। उसी राम के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। मतलब अजबे हाल है। तो मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, आप दिनेश लाल निरहुआ जी को बोल दिए कि संसद भवन में आवाज काहे नहीं उठाए। संसद भवन में पहली बार जब दिनेश लाल निरहुआ जी गए थे तब आवाज उठाई थी, भोजपुरी को 8वीं सूची में करिए, जारी करिए। रवि किशन जी भी आवाज उठाए हैं। आप रवि किशन जी से कितने बड़े हैं? वो सांसद रत्न पाए हैं, 2 बार से सांसद हैं। आप अभी विधायक के प्रत्याशी हैं, अभी जीते भी नहीं हैं। इतना आपसे हर चीज में वो बड़े हैं, आप उनसे कंपेयर कीजिए, कर रहे हैं, मतलब ये कितनी गलत बात है। गलत बात ये है। राजनीति अलग चीज छोड़िए, राजनीति मुद्दा बात करिए। आप पर्सनल उनको बोल रहे हैं कि आप आइए, मैदान तय करिए, ये करिए, वो करिए। मतलब गोरखपुर में आपने क्या विकास किया? गोरखपुर में बहुत विकास हुआ है। आप
अपने जीवन में 100 पिक्चर किए होंगे तो मुझे उम्मीद है 40 पिक्चर गोरखपुर में भया है हुआ है। और मुझे पता है कौन कौन सी मूवी हुई है। बलम जी, आई लव यू, राजा राम, बोल राधा बोल, संघर्ष, अंदाज, सब अपराधी, क्या नहीं हुआ है वहां पे शूट। कम से कम आपका 40 मूवी शूट हुआ है गोरखपुर में। और कितना गाना शूट हुआ है आपको भी पता है। तो कुछ तो है गोरखपुर में, तभी शूट हुआ है। ऐसा मान लीजिए यूपीए में होता है तो यूपी में और भी जिला है, ऐसा नहीं है कि गोरखपुर है। तो ऐसा मत बोलिए, विकास किए हैं वो और विकास कर रहे हैं। भोजपुरी का इतना विकास कर दिए कि आज उसी चीज में आप काम कर रहे हैं। एक बात आपको बताएं भाई कि भोजपुरी, मुझे जहां तक जाना, जहां हमसे सीनियर है खेसारी जी, ऐसा नहीं कह रहे हैं, लेकिन भोजपुरी में बता रहे हैं कि जब भोजपुरी बंद हो गई थी, जो मैं सुना हूँ, अपने से बड़ों से सुना हूँ कि भोजपुरी बंद हो गई थी और रवि किशन जी आके भोजपुरी फिल्में बनाना चालू किए बिना पैसे की। तब सिंगर को लेके फिल्म नहीं बनती थी, लेकिन फिर फिल्म बनने लगी। उसके बाद में क्या हुआ कि फिर एक अच्छे सिंगर, हमारे बड़े गार्जियन रूप मनोज तिवारी जी आए, उनका भी पिक्चर बनने लगा। उसके बाद दिनेश लाल निरहुआ सर आए, उनका भी बनने लगा। फिर पवन सर आए, मतलब इन लोग का पिक्चर बनने लगा। सोचिए, इन लोग का पिक्चर बनने लगा, तब आप आए, सिंगर से ही आ आप रहे हैं आए। ना, खेसारी जी आ रहे हैं, देखते हैं क्या करते हैं ना। क्या कितना करेंगे, नहीं वो तो राजनीतिक बात अलग है। आप जीत जाइए, मैं तो चाह रहा हूँ कि आप जीत जाइए। मैं जीतने हारने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं मतलब इस टॉपिक पे बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अब बस हाँ, एक बात और, हमें वीडियो आपका देखा, बीजेपी वाले डाले हैं। आप मोदी जी को बोल रहे हैं कि कुछ तो बात है बंदे में जरूर, कि आज 15 साल से प्रधानमंत्री है, कुछ तो क्वालिटी है, वो बंदा बहुत अच्छा है। आप उनका तारीफ कर रहे हैं, उनके काम पे घिनौनी हरकत कर रहे हैं, जंगल राज कर दिए। मतलब ये कैसा, मतलब कहाँ आपका दिमाग रहता है? कुछ भी बोल देना है, कुछ भी बोल देना है आपको। पहले उसको ध्यान से समझिए कि मुझे बोलना क्या है, किसके बारे में बोल रहा हूँ, मुद्दा क्या है। मतलब कुछ भी बोल देते हैं ये। और रह गई बात चुनाव की, तो आप चुनाव लड़िए, आपके चुनाव की जीत हो। आप अपने यहाँ जो भी करना है छपरा में करिए, हमको उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर कोई बड़ा है तो उसका सम्मान करना जरूरी होता है। बिल्कुल। ये तो 4 दिन की राजनीति है, 5वें दिन फिर वहीं जाना है। कहीं ना कहीं तो मुलाकात होगी, तो कैसे नजर मिला होगी। अब मान लीजिए हम आके बोलें कि मान लीजिए कल मैं स्टार हो जाऊं, मान लीजिए, मैं बोल नहीं रहा हूं, और आके बोलूं कि नहीं खेसारी लाल आ जाइए मैदान में, देखते हैं कितना पावर है, तो ये गलत बात है मेरे लिए भी। सही है। क्योंकि बड़ों का सम्मान हमेशा कीजिए। कहीं ना कहीं आपने कुछ किया है, या भोजपुरी इंडस्ट्री में लोगों ने किया है, तो इतनी पहचान बनी है। तो ये अच्छी बात नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे तरफ से। और बाकी आप जो भी बोल रहे हैं, चुनाव के लेके बोलिए, विकास नहीं है, जंगल राज है, हमें इससे सबसे मतलब नहीं है। आप वो सब चीज करिए, लेकिन आप तो भी दूध से नहा रहे हैं, उसको तो भी सोचना चाहिए। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आप विवाद मत करिए, किसी बड़े गार्जियन को उल्टा सीधा मत बोलिए। आखिर में कह दिए ना कि मैं चले गए वहां संसद भवन, क्या चला गया, और ये सब मारे छिया लेदर कर दिए, इंडस्ट्री बर्बाद कर दिए। और सच में पहले फिल्में बनती थी 2 करोड़ की, 1.5 करोड़ की बनती थी। आज समय आ गया है कि पिक्चर की हालत ये हो गई है कि चैनल वाली फिल्म बन रही है। कितने एक्टर घर बैठ गए हैं। बहुत एक्टर मजबूरी बैठ। है कि बड़ी फिल्म बन नहीं रही है, और बड़ा बजट कुछ हो नहीं रहा है। मतलब अब समझ लीजिए कि अगर 100 पिक्चर बन रही है तो 80 पिक्चर चैनल वाली बन रही है, 80 क्या 90 बन रही है। 90 पिक्चर चैनल की बन रही है, जो कि सास बहू हो जाए या फैमिली कहानी हो जाए, अच्छी चल भी रही है इस समय, अच्छा चल रहा है। और कुछ हमारे भोजपुरी में नए नए एक्टर आए, वो अच्छा कर रहे हैं, तो अच्छा है, इंडस्ट्री तो चल ही रही है। लेकिन अगर ऐसा बोलते हैं आप तो अच्छा नहीं लगता है। मैं यही कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि ऐसा ना हो। मेरी यहाँ तक राय है कि अपने बड़ों का सम्मान हो। अब आप दिनेश लाल निरहुआ जी के बारे में भी बोल दिए, तो उन्होंने अपने स्टोरी में जवाब दिया था आपको कि एक मंदिर 10 हॉस्पिटल चला सकता है,
और रह गई बात हिंदू ईद मुल्ला वाली, तो इस पे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। सही बात है, अगर हम भगवान को ना माने तो हम क्या हैं? सही है। अब मान लीजिए मैं बोल दूं कि मैं किसी भगवान को नहीं मानता हूँ, तो मैं क्या हूँ? लोग क्या बोलेंगे, किस धर्म के हो? लोग यही तो बोलेंगे। सही चलिए है। ठीक है, बाय बाय। ज्यादा समय ना लेते हुए, ऐसा नहीं होना चाहिए।